नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुज्जर्स न्यूज। और आज हमारी जो मौजूदगी है वो गंगावक गांव में, जो नगर विधानसभा डीग में पड़ता है। ये जो हमारे साथ आप देख रहे हैं, इनके यहाँ 11,000 हाई वोल्टेज के जो तार गए हुए हैं, उनके नीचे ऊंट आने से जो इनके पास में आजीविका का साधन 2 ऊंट थे, वही मर जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह बिजली विभाग ना यहाँ का प्रशासन इनसे आकर के किसी भी तरह की बातें करता है। उन ऊँटों को मरे हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन तक अभी तक कोई नहीं आया। ना कोई विधायक आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई शासन प्रशासन की तरफ से आया। बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के विधायक वाजिब अली थून जाटोली में बकरी मरने पर 1 लाख रुपए दे आते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि जो विधायक है हमारे यहां से, वो हिंदू और मुसलमान सोच करके पैसे धन वितरण का काम करता है। जिनके आजीविका का साधन सिर्फ 2 ऊंट थे, वही 2 ऊंट मर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, इनके यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो यहां तक आते नहीं है और किसी भी तरह से इनसे मुखातिब नहीं होते, ना कोई बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से जो विधायक वाजिब अली को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोशित है, उनकी इसके पीछे क्या मंशा है। बाबा भाई, लोग कहते हैं कि वाजिब अली हिंदू और मुसलमान करके पैसा देता है जी जाटोली थून में बकरी मरती है, 1 लाख रुपए दे आता है। ले आया था। आपके पास तक आया? कोई नहीं, अब तक कोई नहीं आया है। वो भी वो लाइनमैन भी हमने जब बुलाया है, जब यहाँ से फोन किया है कि तो को बिल देंगे, जब लाइनमैन आया है, फिर डॉक्टर फोन करे से बुलाया है। जब डॉक्टर आके डॉक्टर देख के फिर लाइनमैन आके और फिर वापस चले गए। उसके बाद में हमारे पास कोई सूचना नहीं है सरकार की तरफ से, ना कोई एमएलए की तरफ से, ना विधायक, ना कोई भी किसी भी तरह से हमारे पास कोई सूचना नहीं है। सरपंच को हम लेकर के वहाँ पहुंचे तो सरपंच भी वहाँ गए। सरपंच जाके नहीं वहाँ उनने पूछताछ करिए कि यहाँ साहब कोतवाल भी नहीं है। फिर हम कल वहाँ से फिर हम जनूठर भेजे, पर जनूठर जाके हमने लिखित पढ़ित कराई है। वहाँ भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। उनने लिखित पढ़ित करके हमको कागज दे दिए। आज 3 दिन हो चुके हैं, कोई ने हमारे साथ ना हमको कोई ने आश्वासन दिया है। बस्तियों वाले नहीं हमारे ऊपर कोई किया है, जो बस्ती वालों ने किया है। कल हमारे पास यहाँ सूचना पहुंची है तो वो कसाना क्या है भैया, भाई साहब सतबीर कसाना, वो इससे वापस दौरा में नगर सेजन कहाँ से आके शाम के हमारे यहाँ 7 बजे आके हमसे यहाँ मुलाकात हुई है और 31,000 रुपए वो हमको दे गया। मतलब सतबीर कसाना पैसे दे के गया, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, उनका यहाँ कोई रोल नहीं देखने नहीं है जी। अभी तक ना कोई का किसी का रोल नहीं है, ना कोई प्रशासन को। वही आया है बेचारा, वो हमारी व्यवस्था में शामिल हुआ है। अच्छा, हाँ, और कोई हमारे कोई प्रशासन नहीं। फिर हमने आज यहाँ तुमको फोन किए, जब आप आए हैं आज। अनीता को फोन कर लिए, वो भी नहीं आई साहब। अनीता को फोन कर लिए, वो भी नहीं आई साहब। और सबन से बस फोन कर कह दी नेता लोगों से, पर कोई भी काम नहीं दियो। फोन करवा दिए, विधायक को फोन कर दियो साहब, कोई नहीं और कोई नहीं आया। हमारो तो भाई साहब मतलब यही जीवन दान है। जो भी मतलब हमारो मतलब बच्चा हम पाल रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और हम तो मतलब रोज रोटी यही हमारी जो 2 ऊँटे जो वो खत्म हो गए। लाइट से और केबल बिल्कुल टाइट से नेक ऊंची है, 4 आंगन। लेकिन ना तो कोई सेक्रेटरी आया, ना कोई वो मतलब पटवारी आया, ना जयन आया, ना कोई मतलब जो भी ये होते जो लोग बाग, कोई बच्चा ने आके नहीं पाम नहीं दिया हमको, कोई किसी ने तसल्ली नहीं दिवाई। वहीं जाके हमने लिखित पढ़ित कराई है पटवारी। हमने यहाँ से जाके वहीं बुला के वहीं लिखित पढ़ित करवाई है, जो भी पटवारी ने उन्होंने करी है। और फिर सेक्रेटरी, अभी तक हमारे पास और कोई सूचना नहीं आई है। ये भैया कौन है? घर वाले। ये भैया 1 सेकंड बताओगे कुछ? ना बस यहीं सब यहीं से। अच्छा, एक बार इधर
भैया आप ही बोल दो बस। आजीविका का साधन वो था, अब वो ही नहीं है तो बहुत कुछ खोने जैसा हमारे जो भी बच्चा है नहीं, हम उन्हीं के सहारे थे टाइम पास कर रहे, और हमको इतनी सी लाभ नहीं है कोई सरकार में थे कि हमारे जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है हमारे, तो हमको कोई भी विधायक भी कोई ने भी ऐसी सुविधा ना करे, हम कहाँ से कर सके। हमको कोई लाभ नहीं, कोई भी नहीं आयो। हमारे बच्चा भी है वो तो चलो बच गए, लेकिन हमको और कोई सुविधा है ही नहीं। इतनी सुविधा, देखो हम गरीब आदमी, हम पे कोई भी साधन नहीं, खेत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कछु नहीं, नाच व्यवहार उनते हमारे, हम उनते वो करे पालन पोषण। तहसीलन में भी लगे पड़े हैं वो, सब कुछ उनते कर रहे हैं। हम तो कहना सुनना हुआ लेकिन किसी ने सुनाई नहीं करी। किसी ने भी सुनाई नहीं करी, सबको सूचना भेजवाई, अनीता ने भी सुनाई ना करी, हमारी तो कोई ने भी ना करी। इतनी से कोई हमारे पास आया ही नहीं है कि भाई त्यारो चलो तुम गरीब आदमी है तो तुम आ जाओ, या हम तुम्हारे कुछ भी सुविधा नहीं है हमको तो। सरकार भी है, कछु भी तो है, तो इतनी सी तसल्ली हमको तो कोई न बनाई ना है। विधायक का कोई मतलब नहीं है यहाँ, कोई की सूचना नहीं है। छोटा बच्चा खरीदा साहब, बच्चे से ही फिर उसका पालन पोषण करके, फिर वो मेहनत करके, और 3 साल में जाके अब बन के तैयार हुआ, उससे ही बच्चे ने पाल रहे। वही साधन हो हम पे और वही ऊँट हो। देखिए विडंबना, देखिए लोग कहते हैं, शायद इनका भी आरोप यही है, जब हम आए थे तो हमसे भी लोग यही कह रहे थे, जब ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही थी कि यहाँ के जो विधायक हैं वो हिंदू मुसलमान पे रहते हैं। देखिए ये कोई व्यक्तिगत या किसी पर आरोप नहीं है, लेकिन जब कार्यशैली ऐसी हो, जहां बकरी मर जाए वहां आप 1 लाख रुपए देखाएं, और जिनके आजीविका का साधन 2 ऊँट थे और उनके मरने के बाद आप पता भी नहीं लेते, तो आरोप जायज हो जाते। 3 लाख रुपया कीमत के ऊँट है साहब, 3 लाख रुपया कीमत के ऊँट है साहब। 1 के 2 लाख रुपया लग गया अभी। हमने नहीं बेचा, मैंने कि हमारे बच्चे नाम काय से पालेंगे, इनसे ही पालेंगे हम। नाचने वाले ऊँट है, 3 साल मेहनत करी साहब, जब एक बच्चा बन पाया हम पे, और इनसे ही साहब हम बच्चा न पा रहे, और हम पे कोई काने घुमाने को और कोई खेती क्यारी को कोई साधन नहीं है। हमारे तो यही घुमा के दे रहे थे, इनसे ही हम बच्चा न पा रहे, और कोई साधन नहीं था हम पे। देखिए बुरा लगेगा शायद, अनीता 10 साल विधायक रही और गंगावक सुंदरावली इन्हें अपना गांव बताती है, और यहाँ आकर के भी नहीं पूछती। लोगों के मन में इस बात को लेकर के दुख होता है। अनीता को साहब कई बार फोन मिला लिया, तन कोई सुनाई नहीं करी, नो कही अब हमारे तक आ जाओ। अब हमें इसके पास क्या करें जाके, हमें आपके पास जयपुर जाए, दिल्ली जाए, कहाँ जा सके आपके पास, क्यों कमरे पर मिलती नहीं है। खूब फोन कर लिए, खूब मिन भाई अनीता आ जा, यहाँ हमारे 2 नुकसान है वो, तो हमारा विधायक रहती आई है, रहती रहेगी, आगे चल के रखेंगे, तो ये भी सुनाई नहीं करती है किसी की भी। फिलहाल में जो अब वर्तमान में उसने इसको हमारा नाम नौरा लिया ही नहीं है अभी तक। जो फिलहाल में विधायक है उसने कोई नहीं, उसके भीतर जन हिंदू मुस्लिम की बात है कि जन हम कोई क्या है, कोई नहीं आया है। बड़ा दुख होता है, और सबके लिए 2 पशु होंगे, 2 जानवर होंगे मरने वाले, लेकिन जिनके घर से गए हैं उनके लिए किसी अपने जाने के दुख के बराबर दुख है उनका। शायद आप देख रहे होंगे इधर, एक बार कैमरामैन आप दिखाओ, इनके यहाँ आने जाने वालों का दुख, बांटने वालों का तांता लगा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का यहाँ कोई भी आवागमन इनको नजर नहीं। कुछ नहीं है, ना कोई सरकार है, ना कोई है, कोई नहीं है। दुख में कोई है, कोई किसी का नहीं है। ये तो सुख में ही सब कुछ हमको हर सौदा से करते, दुख में कोई किसी का साथी नहीं है। हमको तो कोई ने आश्वासन दिया नहीं है, बस्ती वाले नहीं आया, वो हमारी गरीबी के लिए मान, या हमारी भलवंसात मान, या हम पर कुछ नहीं, इसलिए बस्ती में जरूर हमारे पास आ के नहीं हमको आश्वासन दिया है। कांग्रेस के साहब हम नाचते उदागी ना, हमने अभी तक 5 शेर भी नाज हमारे घर में नहीं है, अभी तक हमारे फोरमन पर उसान ना हुए हैं। ये डीलर बने बैठे हैं, ये सब नाज को खा रहे हैं, हमको अभी तक हमारे बच्चों को नाज भी नहीं है। तनख्वाह की उनकी का चला, हम कुछ साथ नहीं है, कोई चीज को चारो नहीं है कांग्रेस को, कैसे हो हमारे बीच में, ये तो फिर दुर्भाव करती है। देखिए ये पीड़ा है, पीड़ा में हो सकता है 2 बातें ऊपर नीचे हो, लेकिन
जनप्रतिनिधियों को आकर के इनके एक बार सुध जरूर लेनी चाहिए। अगर आप बकरी के मरने पे 1 लाख रुपए दे सकते हैं, जिनके आजीविका का साधन चला गया, आप उनके लिए भी आर्थिक सहायता दे सकते हैं। ये विधायक की आर्थिक सहायता खुद की जेब से नहीं होती, वो शासन प्रशासन के पैसे से आता है। लेकिन अगर वो भी आप नहीं दे सकते तो फिर आपको क्या, गरीबों को क्या कर सकते हैं तुम? ये राजा होते फिर ये गरीबों के साथ नहीं देते थे, क्या साथ देंगे? ये तो केवल वोटों के लिए ही हमको छाती को चिपकाते हैं, ना कि पीछे कोई नाम नौरा नहीं देते हैं। धन्यवाद।